कुछ दिनों से एक न्यूज़ हवा की तरह गर्दिश कर रही है कि तल अबीब के शहर में जंग के दौरान कौवों के झुंड नजर आए हैं। कुछ लोग उसे निशानी समझ रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रक्शन की अलामत है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वाकई ऐसा है या हम खुद को डिसेप्शन दे रहे हैं? इस्लाम हमें क्या सिखाता है? ये कि हम हर चीज़ को अकल, शऊर और ईमान के साथ देखें। कुरान पाक में कौवे का जिक्र तो ज़रूर मिलता है, लेकिन उसे किसी कौम की तबाही की निशानी नहीं कहा गया। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बदशुगनी को नापसंद फरमाया है। तो फिर हम क्यों हर वाक़ये को एक इशारा समझकर ख़ुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं? आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि इस तरह के इशारों को समझकर मुसलमान को क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले हम कौवे के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौवा सिर्फ एक आम परिंदा नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदों में से एक है। ये परिंदा अपनी खुराक खुद तलाश करता है, मुश्किल हालात में भी जिंदा रहता है और इंसानों के शहरों में आसानी से एडजस्ट भी हो जाता है। कौवा हर वो चीज़ खा लेता है जो उसे मिल जाए, यानी कि कचरा, अनाज, कीड़े, यहाँ तक कि मुर्दा जानवर भी। इसीलिए जहाँ माहौल बदलता है या जहाँ गंदगी और बाकियात ज़िंदगी हो, वहाँ कौवे फ़ौरन जमा हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कौवे अपनी दुश्मन को पहचान लेता है और कई सालों तक उसे याद रख सकता है। तो अगली बार अगर आपको कहीं कौवों का झुंड नज़र आए तो उसे कोई पुरअसरार निशानी ना समझें, बल्कि ये समझें कि ये एक ज़हीन परिंदा है जो सिर्फ अपने हालात के मुताबिक रद्द अमल दे रहा है। अब इंसानी सोच ये कहती है कि ये परिंदे इसराइल में देखे गए हैं, अब इसराइल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि इसराइल जैसा नापाक मुल्क इस दुनिया में क्यों है। अगर है तो उसे बुरी तरह से मरना होगा, क्योंकि उसने मुसलमानों का, बच्चों का, बूढ़ों का और औरतों का कत्ले आम करके अपनी बुज़दिली का इजहार किया है। लेकिन मुसलमान इससे जिहाद करने के बजाय ऐसे वाक़यात को निशानी समझकर ख़ुद को दिलासा क्यों देता है कि बस अल्लाह हमारे साथ है और उसकी मदद आ पहुँची है। बेशक अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो क्या हम इस आयत पर उतरे हैं? अल्लाह की मदद तो आ गई, मगर हमने अल्लाह के दीन से वफादारी नहीं की। क्या सिर्फ कौवों के आने से हालात बदल जाएंगे? क्या बग़ैर किसी कोशिश के कामयाबी मिल जाएगी? हकीकत ये है कि अल्लाह की मदद उनके साथ होती है जो खुद खड़े होते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, जो हक और इंसाफ के लिए काम करते हैं। ये भी मुमकिन है कि ये वीडियो हकीकत ना हो या फिर मीडिया की तरफ से फैलाई गई अफवाह हो, लेकिन एक बात तो तय है, मुसलमान को ऐसी चीज़ों से अपना ईमान कमज़ोर नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि अपने किरदार को मजबूत करें, अपने इल्म को बढ़ाएं और इंसाफ, सच और भलाई के रास्ते पर चलें, क्योंकि असल कामयाबी ना किसी निशानी से आती है, ना किसी अफवाह से, बल्कि अमल, ईमान और सच्चाई से आती है। जागो, सोचो और ख़ुद को बदलने की कोशिश करो। अगर मेरी इस वीडियो से किसी इंसान की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें और आप सबको सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फ़रमाए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।